चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका अर्थ होगा मेरा दादी जी का घर। ठीक है, इसको लिखा है कमला दास। ठीक है, तो चलिए पहले हम कमला दास के बारे में जान लेते हैं, फिर हम कविताएं के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो कमला दास बॉर्न मार्च 31। ठीक है, यानी ये 31 मार्च को जो है जन्म ली है 1934। ठीक है, यानी 1934 में ये जन्म ली थी 31 मार्च को। पोएट, यानी ये कमला दास जो है ये एक पोएट है, कवि है। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर उसको बोलते हैं जो छोटी छोटी कविताएं कहानियाँ लिखा करती है, उनको शॉर्ट स्टोरी राइटर बोलते हैं। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। हैज़ अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, है ना। यानी इंग्लिश लिटरेचर में और मलयालम लिटरेचर, ये दोनों में इनको जो है एकदम सम्मानजनक स्थान जो है मिला था इनको। ठीक है, हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा जो है ये पब्लिश हुआ था ये 1976 में। क्रिएटेड क्वाइट अ स्टीड, यानी ये जो जब ये पब्लिश हुआ तो ये एकदम से हलचल पैदा कर दिया। इन 1984, यानी ये 1948 में जो है एकदम से हलचल पैदा कर दिया। शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, और ये साहित्य के क्षेत्र में यानी साहित्य के लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, और उनमें से ये कुछ लोगों में से ये चुनी गई थी। ठीक है, तो हर इम्पोर्टेंस वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, यानी इनकी जो महत्वपूर्ण जो कविता का जो वॉल्यूम है, संग्रह है, इन इंग्लिश इंक्लूड, जो इंग्लिश में सम्मिलित है वो है समर इन कोलकाता जो पब्लिश हुआ है 1963 में। फिर है साइरेंस, साइरेंस जो है ये 1964 में पब्लिश हुआ है। फिर है द डिसेंडेंट्स जो है ये 1967 में पब्लिश हुआ है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर्स पोएम्स ये 1973 में पब्लिश हुआ है। द एनामेटल पोएम्स ये 1985 में पब्लिश हुआ है। ओनली संत नोज हाउ टू सिंग ये 1996 में पब्लिश हुआ है। एंड या अल्लाह ये 2001 में जो है ये पब्लिश हुआ है। तो ये सारे जो है इनके कविताएं का नाम है, बुक का नाम है। ठीक है, फिर आगे बताना है कि कमला दास पोएट्री इज प्रिमली ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कमला दास का जो कविता है ये मुख्य रूप से जो है खुद के ऊपर लिखी गई कविता है। एंड हर थीम, और इनकी जो विषय होती है, ठीक है, इज लव ऑफ अ लॉनली हार्ट, यानी वो अकेलेपन दिल का जो है वो प्यार होता है, यही इनका जो है विषय होता है। ठीक है, तो ये इन्हीं के ऊपर जो है ये लिखती हैं ज़्यादातर। लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, ये प्यार के बारे में बताती है कि प्यार कभी खत्म होने वाली चाहत नहीं है। लुस्ट, लुस्ट का मतलब होता है शारीरिक संबंध। ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच। एंड हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख। डेट नेवर सेटिएट, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, जो कभी लोगों को संतुष्टता नहीं दे सकती है। ठीक है, शी इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचरीज, यानी ये जो है जानी जाती है सेक्सुअल एडवेंचरीज के रूप में जानी जाती है। इन हर राइटिंग्स, यानी अपने लेखनों में जो है ये जानी जाती है। फॉर हर, यानी इनके लिए लव हार्डली इवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लूस्ट। ठीक है, यानी इनके लिए जो है प्यार जो है वो मुश्किल से वो जो जाती है सेक्स एंड लूस्ट, यानी सेक्स और ये शारीरिक संबंध जो है इनके बीच में जो है इनकी रास्ता जो है वो जाती है। ठीक है, फिर आगे बता रही कि विच इवर रीचेज द पॉइंट ऑफ नूसिया। ठीक है, ये नूसिया के बिंदु तक जो है वो पहुंचती है कभी। ठीक है, एंड इज रिबॉर्न अगेन एंड अगेन विथ न्यू विगोर, यानी ये एकदम नए सिरे से जो है जो बार बार जन्म लेता है ना, बार बार जन्म लेता है, उनमें ये रुचि रखती है ना, उन चीज़ों को ये दर्शाती है, और बार बार जो जन्म लेता है उनमें इनका रुचि होता है। कमला दास रिवर्स अ कमांडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज, यानी कमला दास जो है ये प्रकट करती है, रिवर्स का मतलब होता है प्रकट करना। ठीक है, कमांडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज, यानी फ्रेज के धुरंधरता को जो है ये दिखाती है, दर्शाती है। एंड कंट्रोल ओवर रेदम, ठीक है, और ये रेदम जो है ये ताल जो है ये इन पर इनका क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। द वर्ड्स आर ऑफन पेंटेड, और इनकी जो शब्द होती है वो अक्सर पेंट किए हुए शब्द होती है, ऐसा लगता है जैसा कि इनकी शब्द जो ये लिखी है ये पेंट किया हुआ शब्द है। एंड द रेदम इज मार्वलियसली ऑलमोस्ट फेवरेटली अलाइव। ठीक है, और इनकी जो रेदम है यानी इनकी जो ताल है वो अद्भुत रूप से, मार्वलियसली का मतलब होता है अद्भुत रूप से, करीब करीब जो है जिंदा करने वाली जो है अति व्याकुलता को ये दर्शाती है। यानी इनकी जो भी ताल होता है, अगर इनकी कविताओं या इनकी जो है कहानियाँ जो भी है इनको जो आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि एकदम से जुनून भर दिए शरीर में। ठीक है,
तो ये इस टाइप की कविता और कहानियाँ को ये लिखती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनकी कविताओं को देखते हैं। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। ठीक है, यानी एक घर है अब जो यहाँ से अब बहुत दूर है, जहाँ मैं कभी प्यार पाती थी, है ना। यानी इन्हें जो है जब ये घर पे रहती थी तो इसे एक बार जो है प्यार मिला था। ठीक है, प्यार पाई थी घर पे। डैट वोमेन डाइड, और वो महिला जो है वो मर गई। कौन महिला? तो ये इनकी जो दादी जो थी वो दादी इनकी मर गई, तो अब इनको जो है वो प्यार नहीं मिलता है। ठीक है, तो फिर आगे बता रही कि द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, और वह जो घर है, घर वो एकदम से शांत पड़ गया, बिल्कुल सुन सन्नाटा पड़ गया उस घर में। स्नेक मूव्ड, और वो सांप जो है वो घुस चुका है। और ये सांप कहाँ घुस चुका है? तो एमंग बुक्स, और ये किताबों के बीच में जो है ये सांप घुस चुका है। आई वॉज देन टू यंग, और ये कहती है कि तब मैं बिल्कुल छोटी थी, यानी बहुत छोटी थी। टू रीड, यानी उसे पढ़ने के लिए, यानी ये कहती है कि मेरी इच्छा थी कि मैं उन किताबों को पढूं, लेकिन मैं उस समय बिल्कुल छोटी थी तो मैं उन किताबों को नहीं पढ़ सकी। एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, है ना। और ये मेरा खून जो है ये चांद की तरह एकदम से ठंडा पड़ जाती थी उन किताबों को पढ़ने के लिए। हाउ ऑफन, यानी कितनी बार। आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, यानी मैं कितनी बार मैं सोचती थी कि मैं वहाँ एक बार जाऊँ। ठीक है, टू पीर, पीर का मतलब होता है गौर से देखना। ठीक है, थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, है ना, यानी खिड़कियों को बंद आंखों से जो है एकदम गौर से देखूँ। ठीक है, तो ये चाहती थी। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, है ना, और ये जो फ्रोजन एयर है, जमी हुई जो हवाएं हैं, उसको मैं महसूस कर सकूं, यानी एकदम लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो ये इतना अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इतने अच्छे तरीके से देखो कि ये वो हमें फ्रोजन एयर जो है उस घर की वो महसूस हो जाए हमें। ठीक है, फिर आगे बता रहे कि और इन वाइल्ड डिस्पेयर, और गहरी निराश में। पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर। ठीक है, यानी यहाँ कह रहा है कि एक मुट्ठी अंधेरापन को, है ना, एक मुट्ठी अंधेरापन को जो है मैं यहाँ लेकर आऊँ। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर। ठीक है, और ये मैं इसको जब लेकर आऊँगा तो मैं अपने बेडरूम के जो दरवाजे हैं इसके पीछे मैं रखूँगी इसको। ठीक है, अब ये कैसे रखूँगी? तो लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग, जैसे जिस तरीके से जो है ब्रॉडिंग डॉग जो पालतू कुत्ता होता है, झबरा कुत्ता जो होता है, उसको जो रखा जाता है, उसी प्रकार से जो है मैं एक मुट्ठी अंधेरे को जब वहाँ से लेकर आऊँगी तो उसी को कुत्ता की तरह मैं रखूँगी उसको। ठीक है, यू कैन नॉट बिलीव, और ये कह रही है हम सभी से कि आप लोग जो है इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि एक मुट्ठी अंधेरेपन को जो है कहीं से कहीं ले जा सकता है, ये इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर ये पूछती है कि डार्लिंग कैन यू, यानी क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक मुट्ठी अंधेरापन को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। ठीक है, तो आगे बता रही कि डैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, है ना, कि जो मैं उस घर में रहती थी, यानी मैं ऐसे घर में रहती थी। एंड वाज प्राउड, और मुझे उस घर में रहती थी इस पर मुझे गर्व था। ठीक है, एंड लव्ड, और मुझे प्यार था, ये बताती है। ठीक है, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, और मैं जो वो अपनी रास्ता जो है मैं अपनी रास्ता खो चुकी हूँ। ठीक है, एंड बेग नाउ, और अब मैं भीख मांगती हूँ। एट ए स्ट्रेंजर्स डोर्स, और ये अनजान के दरवाजे पर जो है ये मैं भीख मांगती हूँ। टू रिसीव लव, अब ये भीख क्यों मांगती हूँ? तो ये प्यार पाने के लिए जो है मैं भीख मांगती हूँ। एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, और मैं चाहती हूँ कि कम से कम कुछ बदलाव हो। ठीक है, तो दोस्तों इस कविता से जो है हमें यही सीख मिला कि जो बचपन में जो दादा दादी का जो प्यार मिलता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो प्यार मिलना बंद हो जाता है। तो जहाँ हम रहते हैं उस जगह पर जो है हमें प्यार किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके का प्यार नहीं मिलता है आगे चल के। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में, यानी इसी के बारे में ये बताती है कि इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बदलाव हो, चेंज हो, जहाँ भी हम जाते हैं वो लोग भी हमें प्यार करें। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।